So let's start the class. Chapter 4. Yes, sir. How many questions we have done from this sheet? 14, 15. 15. क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करना है. रीड कर लीजिए क्वेश्चन 16. फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट real roots in the interval minus pi by 4 to pi by 4 minus 45 से 45 डिग्री तक. इसको एक्सपैंड कर दीजिए. एक्सपैंड कर लीजिए इसको पहले. देखिए क्या आ रहा है एक्सपैंड करके. ये दे रखा है sin x. कीजिए अपने नोटबुक को एक्सपैंड करेंगे इसको. सर आप फर्स्ट स्टेज कर रहे हो? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूं मैं. सर ये जगह साइन स्क्वायर एक्स है ना? साइन और sin multiplied with sin becomes sin square x साइन स्क्वायर एक्स minus cos square x equals to 1. and into sin x. यस सर. Then it is cos x sin cos x sin x So Minus minus cos square cos x. square x plus cos x cos cos square x minus minus sine into sine. ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स. Sine cube cos square minus cos square into sine. minus plus minus minus सीधे माइनस माइनस क्या है ना कौन से? जब निकाल अच्छा तो कर देते हैं. ये भी नहीं करेगा. नहीं करेगा. तीनों माइनस में ये बिकम sin cube x plus cos cube 2 cos cube x minus 3 sin x into cos सर ये square. तीनों कैसे काट दिया आपने? काटे नहीं है ऐसे कटे नहीं है. माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का ऐड हुआ है तो माइनस 3 sin जीरो इक्वल टू 0 अच्छा इनको प्लस कर लिया. प्लस कर दिया. हाँ अब कटेंगे नहीं. रेंज दे रखे हैं इनकी 45 से 45 minus 45 से 45. हाँ इसको सोल्व करना है हमें भी और लेना पड़ेगा इसको आगे. सम cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 minus sin स्क्वायर x. हाँ लिख सकते हैं. उसको 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखेंगे तो it becomes 3 sin x plus 3 sin cube x. yes sir. इसको भी लिख सकते हैं cos x. सिर्फ cos x और cos स्क्वायर x लिख सकते हैं हम.
हाँ कोसेक कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन क्यूब साइन क्यूब सर हम्म इसको इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x और प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बन हो जाता है। क्या कहना है दोबारा बोलो। सर साइन 2x साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और यहाँ प्लस 2 cos x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर एक्स कर दे, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। कॉमन नहीं आएगा ना, सब में प्लस नहीं है ना सर, सब तो प्लस ही है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा ना। थ्री साइन क्यूब फॉर्मूला cos 2x का कोस टू एक्स का फॉर्मूला कहाँ होता है, कोस थ्री एक्स का होता है। तो 2 cos x का 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला भी तो होता है। तो सर इसमें से सर 2 cos क्यूब यहाँ पे सर cos कॉमन लेकर सर इसको सर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x into cos x। सर ये जो आपने ब्लैक मार्कर से लिखा तो सर फिर इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। रिटर्न है तो मैं इधर में कोस स्क्वायर मैं उस क्लास में देखा था सर नहीं आए। कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अच्छा साइन 3 sin x का कुछ प्रॉब्लम 3 sin x प्लस 3 sin x minus 4 cos x ठीक है। देखो ये सोल्व तो हो जाएगा, ऐसे बहुत लेंथी हो रहा है, सोल्व करने लगे हम लोग इसको। ठीक है, इसका एक छोटा मेथड देखते हैं, ऐसे एक्सपेंड करके इलेबोरेट नहीं करना है, फंस गई है गाड़ी। और इसको चेंज करना पड़ेगा, एक फंक्शन में चेंज हो जाएगा और लेंथी जाएगा। करना क्या है, ये जीरो आना चाहिए, ये जीरो आना चाहिए, तो इसको जीरो लेके आते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं साइन एक्स कोस एक्स, ये इसको रख कर रहा हूँ एक्सटेंशन को, शुरू से करते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से, ये लेंथी ले जाता है। ये क्वेश्चन है साइन कोस कोस फिर क्या है कोस साइन कोस
cos, sin, cos, then cos, cos और sin। वो पूछ रहे हैं कितने सॉल्यूशन आएंगे, ये जीरो के इक्वल कब होगा, ये जीरो के इक्वल हम लोग इसको अभी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है, एक कोई भी दो रो सेम हो गई या दो कॉलम सेम हो गए तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब ये सेम होने के लिए sin x को किसके इक्वल होना पड़ेगा, cos x के, cos x को sin x के इक्वल और cos x cos x के इक्वल है, तो हमें आ रहा है cos x को sin x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। cos x sin x के इक्वल कब होता है, और सर 45 पे होता है। 45 डिग्री पे। 45 डिग्री, अब हमें जो लेना है वो एंगल लेना है -45 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में चेक करना है, -45 टू 45 डिग्री के बीच में, ये दोनों नहीं क्वेश्चन नहीं दिया ओपन ब्रैकेट है तो 45 45 अपनी मर्जी नहीं चलती, अपनी मर्जी तो यहाँ नहीं चल रही, इसको चेंज लेंथ ही होगा बहुत ऐसे मत, ये अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अब sin x, अब देखो इसको tan x लिख लूं, sin अपॉन cos इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1। अब x की ऐसी वैल्यू बताओ जब ये 1 आता है, पाई बाय 4 पे, यस सर, इसको cos को इधर ले गया तो यहाँ पे 1 बचा, sin अपॉन cos होता है tan इक्वल टू 1, इसको इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया, इधर उधर किया, तो x की वैल्यू पाई बाय 4 पे ये 45 पे 1 होता है। -45 से 45 का मतलब क्या है, -45 टू 45 मीन्स -45 यहाँ पे आएगा और 45 डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। इक्वल टू कॉलेज नेगेटिव, tan की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी, हमारी क्या आ रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है, तो इसमें जो भी एंगल आएगा वो तो हम लेंगे ही नहीं। ऊपर आएगी। अब ऊपर वाले में लेंगे, ऊपर वाले में 0 से 45 डिग्री तक 1 कब आता है, 45 पे, तो x की केवल एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 0 2 1 3, तो इसका सी होना चाहिए 1। चेक करो इसका आंसर पीछे, ये सभी इजी से बता दी मैंने। ये सर थी। पहले मैं इसको देख रहा था कि मुश्किल तरीके से सोल्व कर ले, हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा उससे, फिर आगे चलते हैं। दिव्या, इज इट क्लियर टू यू, क्वेश्चन 16 है, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 17। A, B, C are angles of a triangle, then the determinant is equal to, ये determinant किसके इक्वल होगा, ये पता करना। देखो ट्राई करके एक बार, एक्सपेंड कर दो उसको पहले।
ये इक्वेशन है, इक्वेशन आ रही है इक्वेशन आ रही है, क्या इक्वेशन आई है? cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos ये यस सर -1 यस सर और ये ट्रायंगल भी है, a प्लस b प्लस c बनेटिंग ले सकते हैं आप। यूज करेंगे इसका a प्लस b प्लस c इक्वल टू नेगेटिव इसको यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन में। इसमें ये जो है a स्क्वायर a प्लस b का होल क्यूब वाला a प्लस b प्लस c का होल क्यूब cos a प्लस cos b प्लस cos c सर सेकंड होता है माइनस कर दिया आप लोगों ने? ठीक है, एक्सपेंड कर दिया आप लोगों ने इसको, सारे काम कर लिए, बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया होगा जो पहले हमने किया था पहले क्वेश्चन में। बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया था, फिर हमें रुक के दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा। एक सबसे पहली बात तो ये कह रहा है इसमें ट्रायंगल है, क्या कह रहा है? ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल है तो इसके एंगल का सम क्या आएगा? ठीक है, ये एंगल 0 हो सकता है क्या? ट्रायंगल का कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकता। तो मैं इनको क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ
ए को बी को सी को 60-60 ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? cos 60 cos 60 1/2 cos 60 1/2, ठीक है। यहाँ पे भी 1/2, cos 4 कहीं नहीं है, और cos 60 यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2। अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये -1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1/2 1/2 1/4 1/4, फिर माइनस 1/2 एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, फिर इसको हाइड करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड विद -1 माइनस 1/2, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस का 1/4, फिर प्लस 1/2, इसको ऐड करेंगे 1/2 इंटू 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये कुछ आ जाएगा -1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4 से हमारा 8, तो यहाँ पे माइनस क्या है, यहाँ पे प्लस 2 1 1 1 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 ये क्या है सर? आंसर चेक करो, 0 ऑप्शन आना चाहिए। चलिए बराबर अब मैं इसको जैसे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस को उस अप्रोच से करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा बड़ा सा, वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोगों को एमसीक्यू बेस्ड है तो हमें शॉर्ट फॉर्म से करना है, तो हम लोग उसमें सपोज कर लेंगे, सेटिस्फाई तो करेगा ये। मैंने तो सपोज किया 60 60 60 एक ही में, क्योंकि मुझे 1/2 इसलिए रख दिया क्योंकि cos 60 1/2 होता है। cos ए भी 1/2 हो गया, cos बी भी 1/2 हो गया, cos सी भी 1/2 हो गया, और मैंने रख के इसको सोल्व करके आंसर निकाल दिया, बात खत्म। सर हाँ, ये तो आपने लिया है जितना कि पूरे ट्रायंगल से कोस कर लिया। अगर ये अगर वो ट्रायंगल के बारे में कह रहा है, इट सेटिस्फाई फॉर ईच एंड एवरी ट्रायंगल। अगर उसने कहा ट्रायंगल के लिए है ये, तो ये सब ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। समझ पा रहे हैं? आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 45 ले लो, यहाँ पे 90 नहीं ले सकते क्योंकि 90 ले लिया है एंगल तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 60 60 से मुझे सारे इक्वल रखिए, कैलकुलेशन इजियर हो गई। आया आपको सपना? सर अगर हम मतलब आइसोस्केलर से स्क्वायर ट्रायंगल लेते हैं तो उससे क्या आंसर 0 जाता है? स्केलर ले लो, कुछ भी ले लो, 0 आएगा। कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हाँ, कुछ भी बड़ी नहीं होगी। एक को 30 ले लो, एक को 60 ले लो, एक को फिर 90 ले, नहीं ऐसे लेना पड़ेगा, एक को 45 ले लो। यस सर। फिर ना आपके जो नंबर आपको पता है ना, उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ले कुछ भी सकते हैं आप, एंगल कुछ भी ले सकते हैं। 30 30 120 ले लो, फिर आपको cos 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आ जाएगा उसके। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 18। एफ टी दे रखा है, लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ टी अपॉन टी स्क्वायर। तो पहले एफ टी अपॉन डी स्क्वायर देखो क्या आ रहा है, एफ टी अपॉन डी स्क्वायर निकालो इस क्वेश्चन में। ट्राई करेंगे खुद से। इसमें हमें लिमिट भी लगा दी, इसमें लिमिट टी टेंड्स टू 0, इसको 0 लेना है और एफ टी अपॉन डी स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले तो आप एफ टी अपॉन डी स्क्वायर फाइंड करो, फिर उस पर लिमिट रख के देखो, एफ टी को टी स्क्वायर से डिवाइड करो।
ध्यान रखना डिटरमिनेंट है, ये एक एक के साथ जाएगा अंदर, सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। टी स्क्वायर, जब एफ टी अपॉन डी स्क्वायर निकालोगे, यहाँ पे डी स्क्वायर डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 अपॉन डी स्क्वायर आ गया। तो टी स्क्वायर या तो इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ जा सकता है, एक के साथ, सबके साथ नहीं जाएगा। चला गया तो सबके साथ, डिटरमिनेंट है। अब इसको एक एक ब्रेक करके ले जाना, जैसे टी स्क्वायर है 1 अपॉन टी ले गया मैं इस वाली रो में, तो अपॉन टी अपॉन टी अपॉन डी, एक टी ले गया इसके नीचे, अपॉन टी अपॉन टी अपॉन डी, यही आ रहा है। टी से टी कटेगा तो आपने तो सर 2 में ले लिया। दो में 2 टी थे ना, 1 अपॉन डी स्क्वायर, एक टी एक में ले लिया, एक टी एक में ले लिया, एक 1 अपॉन डी सेकंड रो में ले लिया, 1 अपॉन डी थर्ड रो में ले लिया। अब ये आ गया मेरे पास cos टी टी 1 सर 2 sin टी अपॉन डी, सर 2 आएगा सर। कहाँ पे आएगा 2? सर यहीं पर सर sin t अपॉन t तो सर 1 होता है सर, मतलब sin x अपॉन x। अच्छा तुम आगे चल रहे हो भी क्वेश्चन में, ये बच्चा सही समझ रहा है, ये पकड़ गया बात को। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब ये सार्थक जी कह रहे हैं कि अब ये sin t अपॉन d 1 होता है, ये लिमिट का एक फॉर्मूला है, sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1। तो अभी लिमिट लगाई कहाँ है? अभी तो ये था, अब इस पे लिमिट भी लगा दी मैंने, लिमिट t टेंड्स टू 0 और ये एफ टी अपॉन डी। अब यहाँ पे भी लिमिट रखना पड़ेगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, ठीक है। अब लिमिट t टेंड्स टू 0, इस पे सब पे लगा दो cos 0 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, sin t अपॉन डी 1 और बचेगा कौन? 2 1 2, ये 1 1 1 करना थोड़ा इसको। जीरो आएगा। जीरो 0 चेक कर लीजिए, आंसर 0 आ रहा है, ये तो जीरो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19। डेल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल। थीटा इज द रियल नंबर। सबसे पहले तो एक छोटा सा ऑपरेशन लगाना चाहूंगा इसमें, C2 माइनस C3 और C1 माइनस C2, दो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो डेल किसमें चेंज हो जाएगा? देखो C1 में से C2 को माइनस करो, 1 माइनस 1, ये इसमें से माइनस, ये इसमें से माइनस cos थीटा, 1 माइनस 1 और ये माइनस 1 और ये 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया है हल्का सा। अब इसके अलोंग एक्सपेंड, 1 के अलोंग एक्सपेंड हट जाएगा, तो ये से मल्टीप्लाई 0, ये से मल्टीप्लाई माइनस cos थीटा sin थीटा। cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई में आ गए, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बताओ थीटा को क्या लिख दूं यहाँ पे, ये सबसे बड़ा नंबर आ जाए। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव आ जाए, जैसे माइनस में है ना, एक अगर माइनस में आ जाए और एक प्लस में आ जाए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो माइनस प्लस में कौन कब आएंगे, किस क्वाड्रेंट में? इसमें तो सारी प्लस है तो इसको नहीं लेंगे, प्लस प्लस में माइनस में आएगी वैल्यू तो मैक्सिमम नहीं आ सकती। अब इसमें साइन प्लस का होता है, कोस माइनस का होता है, तो ये क्वाड्रेंट हो सकता है, या कोस माइनस का साइन प्लस का ये ले सकते हैं। इसमें दोनों ही माइनस के होते हैं तो फिर भी ये माइनस में रहेगी,
तो अब एंगल हमें इसमें लेना है, इन दोनों में। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर कौन सा आ सकता है दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके? 5/2। जैसे 0 ले लिया अगर इसको तो 0 आएगा, और 90 ले लिया तब भी 0 आएगा, क्योंकि 0 × 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 30 ले लिया अगर आपने तो √3/2 आएगा, एक आएगा 1/2, एक आएगा √3/2। 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, 1/√2 1/√2, तो 45 पे 1/2 आ जाएगा। जिससे 1/2 आते हैं। 0 भी हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें इसकी। हाँ, क्या कह रहे हो? किसी पे भी ले सकते हैं। अब आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू पकड़नी है। मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या, मैं बता रहा हूँ। अब ये हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये cos थीटा sin थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब मैं इसको थीटा को क्या लूं कि ये मैक्सिमम आ जाए। ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं थीटा को अगर 45 डिग्री लेता हूं तो 45 पे ये आएगा, और ये अब मैं क्या करता हूँ 45 को इसमें है, 45 को इस क्वाड्रेंट में ले जाता हूँ। ठीक है, 45 को जब इस क्वाड्रेंट में ले जाऊंगा तो वैल्यू तो सेम रहती है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये -1/√2 आएगा इस क्वाड्रेंट में। ऑलरेडी माइनस भी तो था, उसी को तो मार रहे हैं, उसी को तो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 आएगी, √2 × √2। एक वैल्यू 1/2 आ रही है, हाफ दोनों की मल्टीप्लाई, और दोनों की मल्टीप्लाई हाफ से ज्यादा नहीं आ सकती है। 1/√2 पे दोनों इक्वल होते हैं, वहीं पे इन दोनों की मल्टीप्लाई सबसे बड़ी आ सकती है। सर ये साइन वाला समझ नहीं आया, इसके से लेके तो कौन सा साइन? देखो माइनस में है, इसको प्लस बनाने के लिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक को माइनस लेना पड़ेगा, एक को प्लस लेना पड़ेगा। वो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ में। तो सेकंड में ले लो, फोर्थ में ले लो। फोर्थ में लोगे तो इसको -1/√2 लिखेंगे, इसको 1/√2 लिखेंगे। तो फोर्थ में लेंगे एक एंगल सपोज कर लिया। साइन में, सेकंड में लेंगे तो कोस माइनस। हाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी हमें, साइन × कोस की। इसका आंसर चेक करो। हाँ, कुछ भी आ सकता है पेपर में, क्या दिक्कत? तो 5-6 आएंगे सर, इसके रिजल्ट में 5 आएंगे, 5 प्रैक्टिस से 5 डिटरमिनेंट से। सबके मार्क्स 5 आएंगे ना, 40 नंबर का पेपर। फर्स्ट सेकंड चैप्टर के 4 मार्क्स है, 8 मार्क्स है ना, इधर तो इसका है कंटिन्यूटी और सर एओडी 17 मार्क्स है ना, वही दोनों 10 मार्क्स है और 5 मार्क्स का एचपी। सर ये क्या कर रहे हो? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। जैसे एक हम लोगों ने प्रोसीजर, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चैप्टर उसमें निकालते हैं 5 में, सर 6 में, चैप्टर 6 में मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे इसमें ये समझ नहीं आ रहा जो मैंने बताया, तो आप उससे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो ये फंक्शन है, ये क्या है? फंक्शन है f(x), इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से यहाँ पे कर लिया, तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वहां पे डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं f'(x). तो f'(x) निकाला, -1/2, यहाँ से भी निकल सकता है प्रोडक्ट रूल लगा के, यहाँ से थोड़ा आसान है। sin थीटा का आता है cos थीटा, चैन रूल ने 2 थीटा का दोबारा किया तो 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, -cos 2 थीटा आ गया। अब cos 2 थीटा 0 के इक्वल होता है, तो अब हमारी जो 2 थीटा की वैल्यू है वो होती है तो 90 हो सकती है। ठीक है, 90 यहाँ पे 90 हो सकती है, 90 पे तो 0 होता है, और 180 और 180 180 पे नहीं 0 होता, 180 -1 होता है।
और 3 पाई/2 पे 0 होगा। 270 हाँ सर 270 270। अब यहाँ पे अगर मैंने थीटा को लिया π/2 तो थीटा को π/2 तो थीटा आ गया π/4। तो मैं वही तो फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे π/4 रखा तो 1/√2 आ गया, यहाँ पे π/4 रखा तो 1/√2 आ गया। पॉजिटिव 1/√2, एक को नेगेटिव लिया एक को पॉजिटिव। वो वाला ही दिया है, वो दिया हाँ समझ इससे भी सकते हैं आप चाहें तो। ये उसका आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में बोल रहे हैं ये कि FA0, FB0, F00, F10। हम लोग ऑप्शन से निकालेंगे, सोल्व नहीं करेंगे इसको। हम पहले लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, सी वाला ऑप्शन देखते हैं। एक्स को 0 रख दो, या ए वाले ऑप्शन से चलते हैं, ए वाले ऑप्शन से चलते हैं। एक्स को ए रख दो तो ये डिटरमिनेंट क्या बनेगा? 2a तो 0 0 a minus b। लिख लो, देखो सोल्व करके। हम लोग इसी से फाइंड करेंगे, ऑप्शन से ऑप्शन से। ऑप्शन से हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन रख सकते हैं। हाँ, ए रख दो एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे ए रख दो। सर आ गया आंसर आ गया। मेरे को आंसर नहीं सर 0 तो ये है 0 उसको देखो डिटरमिनेंट, उसका डिटरमिनेंट देखो क्या आ रहा है। 0 आ रहा है क्या? उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है क्या? अब इसका डिटरमिनेंट भी निकालना है। हाँ हाँ वही तो, FA तो 0 लेना है। उसका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। नहीं 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आ रहा। जीरो नहीं आएगा। नहीं आ रहा 0 तो सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ये है, मैंने एक्स की जगह पे बी रख दिया। ये रखना है ना। ऐसी जगह ए रखा तो मैंने अब बी रख दिया। एक्सपेंड कर दो ना, इसको एक्सपेंड किया, बी माइनस ए, ये 0, ये बी प्लस बी 2b इंटू बी माइनस सी, बी माइनस ए, और ये हो गया -2b²। ये भी नहीं आ रहा। प्लस 2b 0 रख दो, एक्स को 0 रख दो तो 0ab, सी ऑप्शन देखो, -a 0c, एक्स को 0 रख दिया सी ऑप्शन में। सर x 0 है, f0 F0 मतलब एक्स को तो 0 रिप्लेस करना है और ये 0 आ जाना चाहिए। डिटरमिनेंट इसका आता आएगा तो ठीक है। हाँ आ जाएगा। हाइड किया -a, हाइड किया 0, ये हो गया BC, -a प्लस a, ये -b, हाइड किया AC, ये आ रहा है। सी इज द राइट ऑप्शन। यस सर। सी 0 आ रहा है। इसका आंसर चेक करना। ठीक है। सी आ रहा है। तुमने ऑप्शन से आंसर निकाला है। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में एक्स को 0 रख दिया और डिटरमिनेंट को सोल्व करके देख लिया। वो 0 के इक्वल दे रखा ऑप्शन में कि वो 0 के इक्वल आएगा फिर तो 0 आ गया। 21 देखिए, सबमिट पेपर में आते हैं। पेपर में तो आएंगे ये। मेरे में भी क्वेश्चन 21 ए दे रखा है 2 0 1 अल्फा 2 1 -3, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अल्फा क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन सुन लो पहले, इसका कंसेप्ट बता दूं आपको। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला पहले देख लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला ए इनवर्स का? डिटरमिनेंट से 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए।
अब ये एग्जिस्ट तब नहीं करेगा जब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया। किसी भी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। और अगर 0 नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसके अगर आप ऑप्शन नॉट इक्वल टू के ऑप्शन भी दे रखे हैं तो इन्हीं में से सही बैठेगा। अब एक बात और सुन लीजिए, जब ये 0 नहीं होता है तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ए को नॉन सिंगुलर, क्योंकि ये नॉट 0 में मतलब नॉन सिंगुलर। अभी ये वर्ड आने वाले हैं, ध्यान रखना आगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इनवर्स एग्जिस्ट हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही करता है और इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एडजेंट ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं अभी मैं बताऊंगा जब इनवर्स फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा। अभी बस हमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये इसी से भी चेक कर सकते हैं, डेटरमिनेंट निकाल के। ये जो दे रखा है इसका डेटरमिनेंट निकाल दो। ये जो सब दे रखा है, हाँ, इसको एक्सपेंड कर दो, सोल्व कर लो इसको। और इसको नॉट इक्वल टू 0 ले लेना। एग्जिस्ट करने के लिए 0 नहीं आना चाहिए और इसको सोल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कैसे 0 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ये ए डेटरमिनेंट है, यस सर। ये ए का डेटरमिनेंट है, इनवर्स 0 के नहीं आना चाहिए। 0 के इक्वल नहीं आएगा, आंसर फाइंड करो, लैम्डा की वैल्यू पूछिए इसमें। 0 के इक्वल तो नहीं आएगा, ये तो हमें पता लग ही गया है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 21। अरे ऑप्शन नहीं आ रहा है अगर, तो नन ऑफ दिस भी तो दे रखा है, तो नन ऑफ दिस लगा देना। वो भी तो इसलिए देते हैं, कई बार नन ऑफ दिस अगर जिस क्वेश्चन में है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑप्शन ना भी आए। नन ऑफ दिस है। तो मुझे फंस गया, मेरा गलत क्या है? मैथ में नन ऑफ दिस आंसर होते हैं और स्टेप में भी होते हैं। और सब्जेक्ट में भी होते हैं। ये नन ऑफ दिस क्यों बना रखा है इन्होंने, ऐसे मजे लेने के लिए? जैसे मैथ देखा नहीं होते हैं, यानी स्टेट फिजिक्स नहीं सही आंसर आ गया है। पानी ले लेना जब पानी लगता है तो बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। सपना आ गया, अनुज, दिव्या, छाया, थैंक यू। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन 22। ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं, उनका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ से देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे बन रहा है, इसको इधर लेके गया है बस, तो ये सही ऑप्शन है। किसी का डेटरमिनेंट ए इनवर्स का डेटरमिनेंट निकालें या डेटरमिनेंट ए का निकाल के इनवर्स करें। सी वाली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, बी पहले आता है और ए बाद में इनवर्स निकालने के लिए, तो इसमें डी इज द रॉन्ग आंसर।
प्लस बी इनवर्स हो गया, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, क्या कह रहे हैं? ए प्लस बी फॉर्मूला सर, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होगा। नहीं, दो मैट्रिक्स को ऐड करके इनवर्स निकाला आपने, दो मैट्रिक्स को ऐड किया, एक नई मैट्रिक्स मिली, उसका इनवर्स निकाला, या दोनों का अलग अलग इनवर्स निकाल के ऐड करा तो वो इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आता है, तो इसमें डी गलत है। ठीक है, आप बताइए इधर काजल, क्वेश्चन 38 देखिए। काजल बताए, काजल कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक कर रहा है। एक ऑप्शन आपने बोला सही है, वही ऑप्शन है, डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। क्या दे रखा था उसने, क्या दे रखा था? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डेटरमिनेंट ऑफ ए, पीछे मत जाना, डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ए बी ऑप्शन था, किसके इक्वल दे रखा था? और बाहर ब्रैकेट के -1। बिल्कुल सही, इसने दे रखा था डेटरमिनेंट ऑफ ए और ब्रैकेट में बाहर -1, तो इसको -1 को ऐसे तो लिख सकता हूँ डेटरमिनेंट ऑफ ए ब्रैकेट +1, क्या ऑप्शन होगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर ऊपर चलते हैं, अब आ जाओ 23 पे। क्वेश्चन 23 रीड कर लीजिए। एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम जीरोस इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल है, तो हमें पता करना है एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स और जेड इनवर्स की वैल्यू। कैसे करें, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। हमें फाइंड करना है एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स की वैल्यू, जो होता है 1/x, 1/y, 1/z। एक्स वाई जेड एलसीएम ले लूं तो ये होगा वाई जेड प्लस ये किससे इक्वल आएगा? अब ये क्वेश्चन देख लो, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हमें दे रखा है इन्होंने, पहले मैं प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा सा इजी कर दूंगा। C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। तो ये आएगा x, ये आएगा सर। हाँ सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब प्रॉपर्टी लगानी है? ये तो हट गया इसलिए उसमें से मत लगाना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो हटी है, इसको तो एक्सपेंड करोगे, ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंड करना पड़ेगा फिर मुश्किल में फंसोगे। 6 प्रॉपर्टी है, कुछ है नहीं उनमें, मुश्किल से अगर पढ़ने बैठ गए तो 6 मिनट नहीं लगेंगे उनको पढ़ने में, दिमाग आना पड़ेगा ना, कौन सी 6 मिनट नहीं लगेंगे प्रॉपर्टीज बस पढ़ने में। और दिमाग लगाओ, दिमाग का को कहाँ बचा के कहाँ ले जाओ, यूज करो। और ये चैप्टर 2 की आइडेंटिटीज हटी हुई हैं, चैप्टर 5 और 6 में देखना कितनी आइडेंटिटीज यूज होंगी, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज होंगी। जो हट गया है वो उसको ये मत सोचो हट गया, पढ़ लो उसको भी, क्या फर्क पड़ रहा है ज्यादा पढ़ लोगे तो। चैप्टर 5 में देखना, आप मैं 5 की शीट भेजूंगा कल, उसमें जो चैप्टर 2 का डिलीटेड पोर्शन है उसी से आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व होंगे। चैप्टर 5 कौन सा है? चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें डिफरेंशिएशन करना होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे, फॉर्मूले तो हट गए हैं, मत पढ़ो उन्हें, तो डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन भी नहीं हो पाएगा, इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये प्रॉपर्टीज है, बस उसको एप्लीकेशन नहीं करनी, बस पढ़ तो लो इनको कम से कम एक बार, कहीं भी यूज करनी पड़ सकती है। और आप लोग कौन सा पास होने के लिए पढ़ रहे हो, अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ लो उनको, क्या फर्क पड़ता है। आगे देखो, ये आएगा आए, इसमें क्या है, इसमें ये प्रॉपर्टी सबसे मुश्किल वाली प्रॉपर्टी है उसमें,
एक प्रॉपर्टी है, सारे रो कॉलम अगर सेम हो गए, दो रो कॉलम तो जीरो हो जाएगा। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है वो। नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी हो जाएंगे क्वेश्चन सोल्व ये, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। 1 1 1 प्लस जेड, ये दे रखा है जीरो के इक्वल इसने, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, इसको लिया तो ये क्या आएगा, एक्स लिया तो ये आएगा ब्रैकेट में ये से मल्टीप्लाई y plus 2y, वाई प्लस वाई जेड, और ये माइनस माइनस प्लस जेड, हाँ ये z है सर 2 समय जेड है। फिर जीरो नहीं लूंगा, फिर 1 लूंगा, एक्सपेंड करूंगा 1 1 लिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई बाई जेड वाई माइनस जेड, yes माइनस भी है क्या ये? Yes. ये माइनस है, हाँ माइनस है, तो प्लस का वाई जेड तो आया। सर सही सर हाँ, ठीक है। तो ये आया एक्स वाई जेड एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो अब ये आप देखेंगे तो एक्स वाई और एक्स जेड और वाई जेड किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स वाई जेड के। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये तो यही था, ये माइनस एक्स वाई जेड के इक्वल आया है, नीचे एक्स वाई जेड है तो किसके इक्वल आएगा, -1 ऑप्शन है कोई, yes sir D ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है इनमें, थोड़ी मेहनत कर लो, आ जाएंगे 40-50 नंबर। 40 नंबर पर 10 नंबर स्कूल से भी तो मिलेंगे, पहले 40 आ जाएंगे, फिर 10 स्कूल वाले दे देंगे और जुड़ के 50 हो जाएंगे। तो करो 40-50 नंबर आ जाएंगे। बना देंगे स्कूल वाले साइबर से दे भी देंगे साइबर हाँ साइड साइड क्वेश्चन 24 देखिए, सर लेट राइट लिख लीजिए। अनुज समझ में आ रही है बात, बता देना, हम तो नहीं बोल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए 24। उसको लेट क्या हो रहा है, सबसे सबसे हैप्पी हो रहा है ना, वो एक चीज सही है, जिस तरह से पहले मैथ है आइडिया पहले मैथ पेपर पहले मैथ था फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री हाँ आइडिया है पेपर कहाँ से आ रहा है, इनसे आइडिया से लीक ना सही है पहले मैथ हाँ, तो मैथ की तैयारी हो रही है अच्छी। पेपर लीक ये सीट कर लो आप, ये बस ये सीट जो दे रखी है। लीक लीक तो 10th में तो लीक हो गया था नहीं, हम कोई पेपर वेपर लीक नहीं कराते हैं, हमारी कोई बात नहीं है किसी से। अब वो हमारी सीटों में से सारे क्वेश्चन दे दें बोर्ड के पेपर में, तो फिर हमें मत कहना कि ये सर ने पहले से लीक करा रखा था, हमें नहीं पता, हमने क्वेश्चन बना रखे हैं, और ना मैंने उनको बोला है कि इन सीटों में से पेपर बनाना है। अब बना दें उठा के तो मुझे क्या पता उसका। पेपर बनता होगा सर फाइव पेपर ये बहुत सारे सेट्स बनते हैं, बड़े एक्सपीरियंस कमेटी बनती हैं, 10-10 लोगों की 20-20 लोगों की, वो एक बैठ के आराम से डिसाइड करके सेट बनाते हैं। फिर वो ऐसे 50-100 सेट बनते हैं, सब जगह से पूरी कंट्री से मंगाते हैं जो पॉइंट होते हैं, फिर उनमें से एक सेट को उनको उनकी खिचड़ी बना देते हैं, वो मिला के फिर कहीं जाके एक सेट तैयार होके आता है, ताले लग के सील बील लग के रहता है, तब तक जेल हो जाती है अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो। लिख लिया लिख लिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए which make determinant del equal to 86, then sum of these numbers is, किसका नंबर, वो एक ही जो दो वैल्यू हैं उनका नंबर का सम, एक ही दो वैल्यूज हैं उन नंबर्स का सम, सिर्फ 3 है एक ही दो वैल्यू आएंगे वो निकाल लो पहले एक्सपेंड करके जल्दी से।
सर एक तो आएगी -7, एक आएगी 3। -4 आएगा। -4 यस सर, ये मेरे पे सही आ रहा है, सी ऑप्शन है इसका। एक ही दो वैल्यूज आएंगी क्वाड्रेटिक बन के, उन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो -4 आएगा। क्या क्या आई एक ही वैल्यू? -7 और -7 में 3 आएंगे। एक आई -7 और एक आई 3, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो -4 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सर मेरे पेपर मैंने क्या है 2a + a कर दिया था इसमें पेपर मैथ में। हाँ ऐसे कर देंगे, कुछ भी ऐसे तो बिल्कुल सेम देंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। मैंने पढ़ के नहीं गया था उसने देखो मैंने अच्छा a को ऐड कर दिया था, 3a हो गया, फिर 7 को मल्टीप्लाई करी, फिर 3 को मल्टीप्लाई करी। अच्छा, तुमने मैट्रिसेस को ऐड कर दिया इनको, डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट को इसका फिट स्प्लिट करना है। हाँ जी, स्प्लिटिंग द मिड में से जो 2a² + 8a + 4 इसमें कॉमन ले लेंगे ना। ले लो कॉमन। क्या इसको एक्सपेंड कर दो किसी भी रो के या कॉलम के अलोंग, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड तो कर दिया तुमने। हाँ एक्सपेंड करके इक्वेशन और 2 कॉमन लेकर काट दो इधर बेस 86 के नीचे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। एक 7 आएगी एक 3। हाँ, और वो कह रहा है जो दो वैल्यू आई है उनको ऐड करके क्या आ रहा है? 7 को और 3 को ऐड करके -4 आ रहा है। 1 2 नहीं मैंने 1 2 बोल दिया है, ये 0 है तो ये हो जाएगा। ये बस ये डिटरमिनेंट दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्स वाई जेड बोल रहा है, जेड तो कोई दिख नहीं रहा, एक्स वाई भी नहीं दिख रहा, जेड भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। x लिखा है भाई, z नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन 25। यस सर, एक्सपेंड कर देंगे, बड़ा हो जाएगा। ये गलती कर दी थी हम लोगों ने शुरुआत, सबसे शुरू के क्वेश्चन में। तो क्या करना, क्या किया था फिर उसमें? अच्छा, फिर हमने जैसे बड़ा सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, अब अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो बहुत बड़ा सा हो गया था और हम लोग एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में फंस गए थे आज की क्लास शुरू करते ही। ठीक है, फिर हमने उससे बाहर कैसे निकले थे उस सिचुएशन से? हमने क्वेश्चन को देख के कुछ पुट कर दिया था उसमें, हमने उसको वैल्यू पुट कर दी थी और सोल्व कर लिया था। हमें डिटरमिनेंट चाहिए, एक्स वाई जेड रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। इसको 0 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू को, एक्स को इस क्वेश्चन में 0 लेट कर लेते हैं। तो ये पहले वाला 2 की पावर x और +2 की पावर -x किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल क्यों आएगा? 2 की पावर x + 2 की पावर -x का होल स्क्वायर। अगर मैंने x को लेट कर दिया 0 इस क्वेश्चन में, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या आएगा? 4। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 4। ये कितना आएगा दूसरे वाला? हाँ, सर 36 आएगा। मैंने लेट कर दिया इस क्वेश्चन में x की पावर x = 0 लेट कर लिया मैंने। तो इसकी किसी की भी पावर 0 हो गई अगर, क्यों आएगा? क्योंकि पावर हो गई 0। मान लो कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल बीइंग है, कोई मान लो कोई एनिमल बीइंग है और उसकी पावर 0 हो गई, बॉडी में पावर ही नहीं रही, तो मर जाएगा। कोई ह्यूमन बीइंग है उसकी पावर ही 0 हो गई, तो मर जाएगा। मर जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर कौन है? सबका मालिक एक है, और भगवान है ऊपर, और भगवान सबका मालिक एक है, तो वो 0 होते ही 1 हो जाएगा, इसलिए हो जाता है। इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन से अगर समझे आप, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर
आई बात समझ में। और वैसे प्रैक्टिकली जीरो कैसे ऐसे होता है और मैथमेटिकली क्यों होता है, किसी की पावर जीरो होने का मतलब है उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया गया है। सर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास में, ए की पावर m n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अगर किसी नंबर को उसके सेम नंबर से डिवाइड किया तो ये पावर जीरो होने का इसीलिए बनाता है। 1 तभी आता है कोई भी नंबर जब किसी को सेम नंबर से डिवाइड करें। सर का माइनस भी 2x क्या दे। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जीरो तो माइनस को खत्म करते चले जाएगा, जीरो तो सबको खत्म कर देता है, माइनस क्या है उसके सामने। तो ये 4 आ गया, नेक्स्ट क्या आएगा 36। हाँ 3x प्लस 3 है। मुझे लग रहा है ये भी 4 ही आएगा। फिर ये क्या कर रहे हैं हम, ये वाला कौन सा वाला, हाँ ये वाला कह रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है ये भी 4 ही आएगा। 3 की पावर 1 प्लस नो सर ये कोई नहीं है। यस सर 4 ही आएगा सर। 4 ही आएगा, मुझे लग रहा है ये भी 4 ही आएगा, क्योंकि 3 की पावर 0 और इसकी पावर 0 1 ही आएगा। तूने 6 ले और दूसरा क्या आएगा, 3 जीरो सर 0 ये 0 जीरो 0 जीरो 0 1 1 0 0 0 1 1 1। इसको अगर एक्सपेंड करूं तो, ये सब मिल इसको अगर एक्सपेंड करूं तो एक उनमें एक प्रॉपर्टी ये भी है, अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए तो डेटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। एक्सपेंड करेंगे तब भी शुरू आ जाएगा। हाँ सर इनमें एक्सपेंड कर, इसको लिखोगे 0, फिर करोगे इसको 0, फिर वो हो जाएगा 0 0 कर सर देगा, पहली वाले रो में से 4 भी तो कॉमन ले सकते हैं, तो दो रूम से सेम हो गई तब भी 0 हो जाएगा। आंसर क्या है इसका, x की पावर 0। x की पावर 0 है आंसर, यस हमारा तो 0 ही आ गया। सर हमने वहाँ लेट किया है ना, हमारा x इक्वल टू g x इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, तो x की पावर 0 हो जाएगा। पर वो तो कुछ भी ले लो, रियल नंबर सेम आना चाहिए सबके लिए। सर आपने कहा था जो कॉम्प्लिकेटेड से लगेगा 0 आएगा उसका आंसर, तो इसमें x की पावर इसमें x की पावर 0 है, नन ऑफ दिस भी तो है। इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, हाँ x की पावर 0 आ रहा है हमारा तो आंसर। तो अगर इसको मान लो, इसको देख लेते हैं एक बार चेक करके, कुछ गड़बड़ आ रही हो इससे। तो अगर इसको 1 ले लूं, x को 1 ले लूं हर जगह पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 1 2, और यहाँ पे 1/2 2 की पावर, मैंने 1 ले लिया x को, एक बार 1 से भी देख लेते हैं। x को यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर -1, तो इसको लिख लिया 1/2 का 5.2 आ जाएगा। ऐसे ही आएगा 3 का स्क्वायर जाएगा, प्लस में है सारे, और यहाँ पे इधर माइनस में आ जाएगा 2 माइनस। सर इसमें तो लग रहा है सर नीचे अरे वो नंबर है सर। नहीं सर यही होएगा। 4 ही आएगा सर, 3/3 दो बार लिख दिया देख उसमें फिर 4/4 होगा। सर नीचे तो 4/4 होगा। अच्छा 4 प्लस 1/4 4 और ये 3 माइनस 3 माइनस 1 और ये 4 माइनस 4 माइनस 1/4 और ये 1 इसको सोल्व करना जरा थोड़ा सा, अभी इसका आंसर पता लगाएंगे। 25/2 क्या 25.4 ठीक है, जो नीचे जो 4 आएगा इसके नीचे और इसके नीचे 4, चलो 4 ले लेते हैं, क्या आएगा 2 टू द 25 ये 2 टू द 4 प्लस 1 5 25/4 और ये 4 9/4 ये 10/100 100/9 81 9 9 9 और ये 64/9 64/9 और ये 1, ये 4 4 10 17 17 289 289 अपॉन 16 और ये 15 2 5 अपॉन 16 और यहाँ पे 1। 5 का स्क्वायर 4 तो थोड़ा सा मुश्किल है नीचे वाले, तो प्लस से है तो 1/4 बाहर ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1/9 तो 9 यहाँ पे बाहर ले लिया, यहाँ 16 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा, ये तो बाहर आ गया। इसको ये तो के साथ ये ये 4 सर 25 का 5 का स्क्वायर सर 9 3 का 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। हाँ वो तो है, इसको अगर एक्सपेंड करें अब हम लोग, आप लोग क्या कर रहे थे, सर ये 4 के साथ क्या कौन सा 4? कॉम जो आपने अरे वही तो है, सेम काम, 1 था 4 बाहर ले लिया। जैसे अभी तो तुम आते तो तुमने पूछा था ये x बार कैसे आ गया 1 से, तो 1/x ऐसे लिख सकते हैं 1 को, तो 4 को 4 इंटू जब जो है नहीं, अगर जो है नहीं उसको बाहर ले लिया ना तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है फिर।
अब इसको एक्सपेंड कर दो, करना चाहिए एक्सपेंड, इसको देखो एक्सपेंड करके एक बार क्या आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है किसी, बड़ी हो जाएगी। कर दो एक्सपेंड, क्या हो गया माइनस कर दो। कमल भी बता दूंगा, एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। माइनस यू क्या 9 माइनस बाहर कहा 2 है। हाँ नेट खत्म हो गया था बहुत देर हो गई तो। हम्म, क्या अच्छा बहुत बढ़ा रहा है, तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा है। इक्वेशन बहुत बड़ी है। माइनस 18,018 आ रहा है। अच्छा, राजन ने तो, इसमें छाया ने तो अभी नोट को भी फाड़ देती है इस गुस्से में, बच गई नोट। छो आएगा इस पे, क्योंकि छो छो क्या होता छो? होता है छो यानी गुस्सा। अच्छा गुस्सा, ये कहाँ से बनाया है क्वेश्चन मैंने? 0 आ रहा है सर। वो भी 0 आ रहा है। लेकिन पूरी को सॉल्व करके सर 0 आ रहा है सर। 40 आ गया 0। सर तो 0 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या 40। ये थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, इस क्वेश्चन में आंसर 0 ही है। ये मैंने बनाते टाइम पे मुझे याद आ रहा था ये क्वेश्चन, ये मैंने चालाकी की, मैंने इधर x लिख लिया, इधर x की पावर 2 लिख लिया। अब वो आंसर 0 था, मैंने x की पावर 0 लिख दिया गलती से। यही बात मैं चेक कर रहा था बहुत देर से कि ये हो क्या रहा है। तो आंसर तो इसका पहले आ चुका था, बहुत कैलकुलेशन की आप लोगों ने, बहुत मेहनत की। ये मिसप्रिंट हो गया था इसमें। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 0 ही है, x की पावर 0 नहीं है। मैं ये चेक कर रहा था क्वेश्चन कहां से आया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 40 है एक्सरसाइज का, इसका आंसर 0 ही है। और आंसर पहले ही आ गया था हम लोगों का। ये फालतू में मैंने मेहनत करवा दिया आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत मेहनत कराई आज पूरी क्लास में। मैंने बदला ले लिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका आंसर 0 ही है, सीट में मिसप्रिंट हो गया है। ओके,
Now look at this question number 26. Question number 26. प्लस माइनस आ गई वही मैट्रिक्स सिंगुलर। दिव्या जी, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? सर जब उसका हाँ? जीरो जीरो के इक्वल हो के इक्वल हो और जीरो के इक्वल ना हो, नॉन सिंगुलर ना हो, ना से नॉन। ठीक है, क्वेश्चन 26 कीजिए इस पे, हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सर सी ऑप्शन होगा प्लस माइनस हो गया सर ये तो। हो गया प्लस माइनस सिंपल डेटरमिनेंट निकालना है, डेटरमिनेंट को जीरो। चलो एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन 27। इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे होता है। ये इसका फॉर्मूला ये है कि रेस्टोरेंट कहाँ छुपा दे उसमें। इसके लिए फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला है एडजॉइंट ए का जो डेटरमिनेंट है, अगर एडजॉइंट ए का जो डेटरमिनेंट है वो डेटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल दे रखा हो होता है, लेकिन ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है। फॉर्मूला अभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे ऑर्डर मतलब एन, एन का मतलब ऑर्डर, एन का मतलब ऑर्डर। इस क्वेश्चन में कितना दे रखा ऑर्डर? 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एडजॉइंट ए का डेटरमिनेंट यस सर इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। यस सर। ये फॉर्मूला पूरा हो गया। फॉर्मूला तो हाँ सर ने क्लास ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 3। तो ये है डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1। डेटरमिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है? माइनस 4 की पावर 2 16 16 हो गया सर ये। आंसर चेक करना है इसका। यही है सर। डी, डी इज द राइट ऑप्शन। हाँ, एडजॉइंट ए निकालने का नहीं है, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ए के लिए माइनर्स फाइंड करने होते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। अभी इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। ये कल से आएगा। क्वेश्चन 28 आ गया जो आपने पूछ रही है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये सीट खत्म हो जाएगी। 41 क्वेश्चन है एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ये मेरा